दोस्तों, कहते हैं हज़ारों वर्षों से नरगिसी रोती है अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई गिरावट पैदा। बचपन से हमने कथा में, कहानियों में, इतिहास की पुस्तकों में एक से एक योद्धाओं के बारे में पढ़ा है, जाना है, समझा है। और लेकिन आज के इस वर्तमान के युग में एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है जो कि समाज सेवा के नाम पर अपने प्राणों की बलि दे देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भरत तिवारी का। मैं भरत तिवारी के जिस दिन यह घटना घटी थी, उसी दिन सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि यह जो है कोई इनकाउंटर नहीं है, यह एक हत्या है। और उनके आत्मसमर्पण के बाद पुलिस की जो बर्बरता जो सामने उभर करके आई है, वो पूरे देश के लिए जो है एक झकझोर देने वाला जो है खबर है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी कि मुझे भरत तिवारी के पिताजी से मिलना चाहिए, उनकी माताजी से मुझे मिलना चाहिए और उस स्थल पर जाना चाहिए जहाँ पर उनके खून की बूंद जो है टपकी हुई है। तो मैं आया और मैंने उनके पिताजी से मुलाकात किया, उनकी माताजी से मैंने मुलाकात किया और मैं उस स्थल पे आया जहाँ पर मैं समझ सकूं कि यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है वो किस तरह से है। जवनिया जो गांव है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जवनिया गांव जो कि बाढ़ के कारण जो है, बाढ़ कटाव कारण घर के घर जो है बह गए और अभी भी बहुत से जो मकान वाले हैं जिनके मकान ढह गए थे, वे लोग बांध पर अपना शरण लिए हुए हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों को, तकरीबन 70 या 75 व्यक्तियों को एक जगह पर उनको स्थापित किया। तो यहाँ जब मैं आया और मैं यहाँ की जब मैंने भौगोलिक जो स्थिति जो देखा, तो देख करके वाकई में बहुत ही हतप्रभ कर देने वाला है। भरत तिवारी जी के द्वारा जो ही मांगे जो उठाई जा रही थी, वो वाकई में बहुत ही जेन्युइन से मांगे हैं। जब हम देखेंगे यहाँ पर जो स्थिति है, निश्चित तौर पर जब कभी भी बारिश होगी तो बारिश के दौरान जो भी यहाँ पर मकान है वापस निश्चित तौर पर जो है पुनः वो पानी में जलमग्न हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं उस स्थल पर आया हुआ हूँ। ये जो भी आप देख रहे हैं, ये आसपास का जो क्षेत्र है, देखकर कैसा प्रतीत होता है कि बारिश के दिनों में ये ज़्यादातर जलमग्न ही रहते होंगे। और पीछे जो देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला अभी भी है उस स्थल पे, लोग आकर के अभी भी नमन कर रहे हैं और उस भरत तिवारी के याद में कस्में खा रहे हैं, एक दूसरा बने रहने के लिए और इस भ्रष्ट समाज के विरोध में कुछ आगे स्वयं से भी कार्य करने के लिए कुछ नीतियाँ बना रहे हैं। तो मैं उस स्थल को मैं दिखाता हूँ जहाँ पर पुलिस के द्वारा भरत तिवारी के ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी, जहाँ पर उनके खून की जो बूंदें हैं वहाँ पर गिरी हुई हैं। हम देख सकते हैं ये जो है उस स्थल को जो है घेर दिया गया है और लोगों के द्वारा ऐसा जो है एक सुझाव दिया गया है कि यहाँ पर एक उनकी प्रतिमूर्ति स्थापित की जाएगी और यहाँ पर जो है आसपास का जो क्षेत्र है उसे भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं, कुछ झोपड़ियाँ लगी हुई हैं। और भरत तिवारी के द्वारा अक्सर जो भी वीडियो बनाए जाते थे तो उसमें बाढ़ से जो विस्थापित जो व्यक्ति हैं उनके समस्या को जो है उजागर किया जाता था। और यहाँ पर मिट्टी कटाई से भी संबंधित कुछ गड़बड़ियाँ उनके संज्ञान में आया था और उन्होंने इस विषय में भी जो है काफ़ी वीडियोस बनाए थे। आप ये देख सकते हैं जो भी भौगोलिक जो क्षेत्र हैं, कुछ झोपड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है। धन्यवाद। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो सिस्टम है, जो कि अकाउंटेबल नहीं है, हर किसी सिस्टम, किसी भी सिस्टम जाइए, डिपार्टमेंट पे जाइए, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना का, परिघटना का, किसी भी समस्या का जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है और वो इसके बारे में बताता तक नहीं है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। तो ये पूरा जो सिस्टम है, लोग उसके प्रति अपनी पूरी नाराज़गी जो है व्यक्त कर रहे हैं। लोगों के मन में है कि हमें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि लोग कुछ संवेदनशीलता रख सकें, किसी की समस्याओं को, किसी की बातों को सुन सकें और उसके ऊपर कार्य कर सकें। लेकिन
यह एक निर्जीव सा सिस्टम बन चुका है।